बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीन के मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे उस हाकिमा को फातिमा कहते हैं। मैंने अर्ज किया कि जमीन के मिट्टी के बने छोटे से घर के फर्श पे बैठ के जो बीबी अर्श के मलाइका पे हुकूमत करे। ये जुमला सिर्फ दाद लेने के लिए नहीं कहा बल्कि इसके पीछे मुकम्मल रिवायत मौजूद है। दिल हो तो मैं रिवायत पढ़ूं। मेरा लाखों सलाम बीबी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे। वो रिवायत करती हैं, एक दिन मेरा दिल बना मैं बतूल के घर जाके बतूल के चेहरे की ज़ियारत करूं। कहती है मैं चलती चलती जैसे ही सहने ततहीर में दाखिल हुई मैंने अजब मंजर देखा। बतूल के घर के सहन में झूला है, झूले में हुसैन है, झूला झुलाया जा रहा है, झुलाने वाला कोई नहीं है। कहती है चंद कदम में आगे गई, क्या देखा चक्की चल रही है, चलाने वाला कोई नहीं है। दाएं मुड़ के देखा तो हांडी पक रही है, पकाने वाला कोई नहीं। कहती है मैं चलती चलती हुजरा सैयदा में दाखिल हुई, क्या देखा बतूल सोई हुई है, बतूल के हाथ में तस्बीह के दाने हैं, दाने चल रहे हैं, चलाने वाला कोई नहीं है। मुकम्मल रिवायत सुनिएगा। इज़्तिराब के तेवर लेते हरम में पयंबर बज़्म में पयंबर में आया। जैसे ही निगाह मुस्तफ़ा ने चेहरा उम्मे सलमा को देखा, देख के फरमाया उम्मे सलमा कहीं ज़हरा के घर से तो नहीं आ रही? अल्लाह अकबर, कहीं कहीं मेरी फातिमा के घर से। अजब अजब अंदाज में कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं हैरान हो गई, झूला झुलाया जा रहा है मगर झुलाने वाला कोई नहीं, चक्की चल रही है चलाने वाला कोई नहीं, हांडी पक रही है पकाने वाला कोई नहीं, तस्बीह के दाने चल रहे हैं चलाने वाला कोई नहीं। ये कहना था मुस्तफा के चेहरे पे मुस्कुराहट के आसार है। फरमाया घबराती क्यों हो, ये किसी आम बाप की बेटी का घर थोड़ी है, ये तो मोहम्मद की बेटी का घर है। उम्मे सलमा याद रखो, अल्लाह के मलाइका जिसके घर की नौकरी अपना फखर समझे उसे फातिमा कहते हैं। मैंने आपके सामने जो सूरा तिलावत किया उसे मुख्तसर तौर पे लेके चलते हैं, जितना आप सुनते हैं उतना सुनाते हैं। मैंने सूरह कौसर की तिलावत का शर्फ हासिल किया। इसमें कितनी आयत हैं, कितनी आयतें हैं इस सूरा में? 3। बज़ाहिर सबसे छोटा सूरा है मगर फजीलत में सबसे बड़ा है। ये पीछे वाला मोहल्ला परेशान हो गया कि भला ये क्या कह दिया, हालांकि सूरह बकरा इतना लंबा है, वो अफजल नहीं, ये छोटा अफजल कैसे हो गया? ये आपसे किसने कहा जो लंबा होता है वो अफजल भी होता है? भाई गो कि सूरह बकरा लंबा सूरा है, सूरह माइदा लंबा सूरा है, लेकिन याद रखना बकरा भी है तो सदका कौसर का है, सदका कौसर का है। दुश्मनों की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा जाता है। अल्लाह हर शय बर्दाश्त कर लेता है, हबीब को दिए जाने वाले ताने बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपका दिल हो तो मैं कुरान से दुश्मन के ताने और अल्लाह का जवाब पढ़ूं। बड़ी ढीली सलवात पढ़े। बिहार में मेरे 5वें मौला फरमाते हैं बुलंद आवाज से दरूद पढ़ने से दिलों से मुनाफिकत दूर हो जाती है। अगर मैं फजीलत सलवात पे एक और हदीस पढ़ दूं, मेरे नबी ने फरमाया या फातिमा मन सल्ला अलैहि गफरल्लाहु लहु व अलहक़हु बिहैस कुन्तु मिनल जन्ना। ए फातिमा जो आप पे एक मर्तबा दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा, जन्नत में उसे वहां रखेगा जहां मुझ मोहम्मद को रखेगा। पढ़िए सलावात। मैंने क्या अर्ज किया, दुश्मन की जानिब से मिले जाने वाले तानों के जवाब को कौसर कहा। दुश्मन ने एक मर्तबा ताना देते कहा लस्ता मुरसला, तो रसूल नहीं है। कुरान ने फौरन जवाब दिया इन्नका लमिनल मुरसलीन, हबीब तो रसूलों में से है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा अंता बेमजनून, तू दीवाना है। कुरान ने फौरन जवाब दिया मा अंता बिनिअमति रब्बिका बेमजनून, तेरे रब ने तुझे दीवाना तो नहीं बनाया। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा ले शायर मजनून, ये शेर व शायरी करता है, ये हवाई बातें करता है, ये तखय्युलात की दुनिया में रहता है, इसकी बातों को सीरियस ना लिया करे। कुरान ने फौरन जवाब दिया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, हमने हबीब को शेरों की तालीम नहीं दी और ना ही इसके शायान शान है। फिर दुश्मन ने ताना देते कहा कालू मा लिहाजा रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, ये कैसा रसूल है जो खाना भी खाता है बाजारों में भी चलता है। फौरन किताब खुदा ने जवाब दिया मा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयाकुलून ताम व यमशून फिल अस्वाक, हबीब तुझसे पहले जितने रसूल आए सारे खाना खाते थे,
सारे बाजारों में चलते थे। अब मुझे दुख होगा उस बंदे पे जो सैयदा की मजलिस में आया है और कसम खाई हुई है कि बोलना नहीं जिक्र फातिमा में। इसी तरह ताना देने वालों को ताना देने का मौका मिल गया और कहने लगे ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे वापिस ले लिए, अब तेरा बेटा कोई नहीं, बेटा नहीं तो नस्ल नहीं, नस्ल नहीं तो मिशन नहीं, मिशन नहीं तो इस्लाम नहीं। गैरत के किरदार को जलाल आया। हबीब ये जिनके बेटे हैं ये मर जाएंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। और वाकईअन ये हकीकत है कुरान की, ये मौजज़ा है कुरान का कि जिनके बेटे थे उनका नाम लेवा कोई नहीं है, और जिसकी एक बेटी थी उसकी औलाद आज भी जमाने में जिंदा है। सलवात भेजी अज़मत सादात पे मिलके। कुरान इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा, 3 आयतों में अल्लाह ने हबीब को कितनी मर्तबा पुकारा? आतैना का आपको अता की 1 मर्तबा। सल्ले आप नमाज पढ़िए 2 मर्तबा। ले रब्बी का अपने रब की 3 मर्तबा। वन हर आप कुर्बानी दीजिए 4 मर्तबा। शानी आका आपका दुश्मन 5 मर्तबा। कह दो जुमला, एक कौसर में मौलाना 5 मोहम्मद ऐसे दिखे जैसे एक चादर में 5 मोहम्मद आ गए थे। तुम क्या जानो कि फातिमा क्या है। अल्लाह रे फसाहत कौसर। हमने आपको, और मेरी खुशकिस्मती है उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, गो के लिबास में नहीं है लेकिन मुझसे सीनियर तरीन उलमा तशरीफ फरमा है। हमने आपको कौसर अता की, बात बढ़ाऊं आगे, हमने आपको कौसर अता की है। एक शेर यहां बड़ा पढ़ा जाता है, ऐ जबीने मुस्तफा तू ही बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। माजरत के साथ, फातिमा सिला नहीं, फातिमा अता है। भाई सिला, शाह साहिब, सिला और चीज है, अता और चीज है। मैं घर में काम करवाना चाहता था, मजदूर को लेके आया, भाई ये कंस्ट्रक्शन का काम है तुम जरा कर तो दो। उसने कहा मौलाना एक शर्त पे करूंगा, 1 दिन की मजदूरी मुझे दो। भाई कितनी? उसने कहा 3000। मैंने कहा ठीक हो गया। सारा दिन उसने काम किया और रात के वक्त मैंने उसकी हथेली पे 3000 रुपया रख दिया। अब मैं ये तवक्को ना रखूं कि जब भी मुझे गली में मिले झुक झुक के सलाम करे। भाई क्यों? मैंने एहसान थोड़ी किया उसपे, उसका बनता था मैंने दे दिया। अगर मैंने दिया उसने भी तो काम किया है ना। जब मैं ये भी उम्मीद ना रखूं कि जिस महफिल में मैं जाऊं और ये आगे मौजूद हो तो मेरे आने पे खड़ा हो जाए। भाई मैंने उसको जज़ा दी जो उसकी बनती थी, सिला दिया जो उसका बनता था। लेकिन बात हुई थी 3000 की, मैंने दे दिया 5000। ये सिला नहीं, ये अता है। अब वो जहां मुझे देखेगा झुक झुक के सलाम करेगा, जिस महफिल में जाऊंगा उठ के खड़ा हो जाएगा। अजीजा ने मोहतरम, फातिमा सिला नहीं, फातिमा अता है। यही वजह है कुरान जब भी उतरा मोहम्मद बैठे रहे। 6666 आयतें जब जब नाजिल होती रही मोहम्मद बैठे रहे। जिब्राइल आता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। नबूवत मिलती रही, मोहम्मद बैठे रहे। रिसालत मिलती रही, मोहम्मद बैठे रहे। मगर जब भी फातिमा आती मोहम्मद खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो अता थी, फातिमा अता थी, वो जज़ा थी। तवज्जो है सामने मोहतरम। हमने आपको कौसर अता की। अच्छा, अता वो कर रहा है कि जिसके खजाने में कमी कोई नहीं। अगर आप खुद पे उसकी अताओं का सिलसिला गिनना शुरू करें तो गिन सकते हैं क्या? नहीं। उसकी पहली अता और सबसे बड़ी अता उसकी हम पे ये है कि उसने हमें नीस्ती से हस्ती अता की है। सुभान अल्लाह। आदम से वजूद दिया है, हम कुछ ना थे, उसने कुछ बना दिया। पहली अता जब उसने बना दिया और जिसको वजूद दिया, अब चाहा कि इनमें से कुछ और ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने उनमें से बाज को चुन के इंसान बना दिया, ये भी उसकी अता। अब जिनको इंसान बनाया, चाहा इनमें से बाज ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने उनमें से बाज को चुन के हबीब की उम्मत में लाके मुसलमान बना दिया, ये उसकी अता। अब जिनको मुसलमान बनाया, चाहा इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें और अता करो। फिर उसने तुम्हें चुना, अली दे के मोमिन बना दिया।
हाय हाय हाय, मेरे ख्याल पीछे वाली सतह पे राजी नहीं है क्या? अली दे के मोमिन बना दिया। और याद रखना, जमाना मानता है कि जिसके पास अली है वही मोमिन है। भाई मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि मैं कॉलेज लाइफ की बात है, मुझे 2 दिन हुए कॉलेज में, फर्स्ट ईयर की बात है, सियालकोट पंजाब कॉलेज में हम बैठे थे। मेरे पास तब दूसरा मोबाइल था, ये टच मोबाइल नहीं था, पहले जो होते थे, तो उसके ऊपर लिखा था या अली मदद। अब जो मेरे टीचर थे वो मुझे जानते ना थे कि मैं मोमिन हूं, मैं सैयद हूं या मेरा नाम क्या है। अभी 2 दिन हुए थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या जरूरत पेश आई कि मुझे मोबाइल टीचर को देना पड़ा। अब जैसे ही मुझे याद है, अभी तक तकरीबन कई साल गुजर गए, मोबाइल मैंने उस्ताद मोहतरम के हाथ में किया, उन्होंने मोबाइल देखा तो ऊपर लिखा था या अली मदद। मोबाइल देखा, फिर मुझे देखा, फिर मोबाइल देखा, मुझे देख के कहने लगे कहीं मोमिन तो नहीं हो। खुदा की कसम मैंने नाज किया, अली तेरा शुक्रिया। आज जमाना मानता है ईमान वही है, उसी के पास है जिसके दिल में मोहब्बत कुल्ले ईमान है। तो ये उसकी अता, मुसलमानों में से मजमा चुना, मोमिन बना दिया, ये अता। अब जिन्हें ईमान दिया उनमें से बाज को चुनने पे आया और देने पे आया, तो विलायत दे के अपना वली बना दिया। फिर जितने औलिया उल्लाह बनाए उनमें से चाहा कि इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उसने उनमें से बाज को चुना, बल्कि एक तादाद भी बता दूं, 1,24,000 चुने, नबूवत दे के अपना नबी बना दिया। ये भी उसकी अता। डॉक्टर साहब तवज्जो, अब 1.25 लाख नबी बनाए, चाहा इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उनमें से 313 को चुना, रिसालत दे के अपना रसूल बना दिया, ये भी उसकी अता। अब 313 में से चाहा इनमें से कुछ ऐसे हो जिन्हें और अता करूं। फिर उसने उनमें से 5 को चुन के उलुल आज़्म पैगंबर बना दिया, साहिब शरीयत बनाया, ये भी उसकी अता। अब इन 5 को भगोर देखा, चाहा इनमें से कोई ऐसा हो जो इन सब से अफजल हो। फिर उसने अपने हबीब को चुना और मुस्तफा बना दिया। जब मंजिले मेराज अता पे अपने हबीब को देखा, अब चाहा इससे भी तो कुछ अता करो, तब फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की। सारे सलवात पढ़िए शहजादी की जात पे मिलकर। इसका मतलब है बतूल लेने के लिए ज़र्फ कम अज कम रिसालत वाला होना चाहिए। हमने आपको कौसर अता की। अगला फिक्रा क्या है? फासल्ले ले रब्बी का, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए। अच्छा, सल्ले किबला सीगा अम्र है, इसका मतलब है कि आप नमाज पढ़ें। सल्ले लफ्ज नहीं, जुमला है, तवज्जो। सल्ले क्या है? जुमला है, पूरा जुमला है, ये लफ्ज नहीं है। एक है पहली आयत में जुमला हमने आपको कौसर अता की, और एक है सल्ले जुमला ये भी कि आप नमाज पढ़ें। मेरा सवाल है, पहले जुमले और इस जुमले के दरमियान जो फा है ये क्या है? फा सल्ले, ये फा क्या है? भाई मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक खूबसूरत नतीजे तक आपको पहुंचाऊंगा। फा की बड़ी किस्में अरबी ग्रामर में, किसी मुकाम पे किसी माना में आता है, किसी मुकाम पे किसी माना में। बच्चों को समझाने के लिए और आसान तरीन अल्फाज में इस तरह से हट के मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फा कभी 2 जुमलों के दरमियान इसलिए आ जाता है, ये बताता है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना जरूरी होता है। हमने आपको कौसर अता की, फासल्ले, बस आप पे लाजिम है कि नमाज पढ़िए। कौसर मिल गई, ये था अल्लाह का काम। सल्ले, ये है मोहम्मद का काम। मोहम्मद पे नमाज पढ़ना जरूरी है क्योंकि कौसर मिल गई। मैं और आसान करूं, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की तरफ से नुसरत कामयाबी नसीब हो जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और आपने देखा लोग जोक दर जोक, लश्कर दर लश्कर, काफिला दर काफिला आपके दीन में दाखिल हुए। फा सब्बिह, बस आप पे लाजिम है कि तस्बीह पढ़ो। यहां क्या फरमाया? फा सब्बिह, और वहां क्या फरमाया? फा सल्ले। मुल्तान वालों मुझे ये बताइए कि नमाज बड़ा अमल है या तस्बीह? नमाज भाई दिन में कितनी वाजिब है? 5, माशाल्लाह जानते हैं 5। तो नमाज बड़ा अमल है या तस्बीह?
नमाज, नमाज बड़ा अमल, तस्बीह छोटा अमल। क्या है फातिमा? नबी ने सारी जिंदगी मेहनत की, लहूलहान हुए, पत्थर खाए, कूड़ा करकट फेंका गया, पागल मजनून शायर के ताने भी सुने, फिर कहीं जाके लोग दीन में आए। अल्लाह ने फरमाया तस्बीह पढ़ गुजारा हो जाएगा। बतूल दे के कहा तस्बीह पे गुजारा नहीं, तुझे नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो भाई ख्वाब बताता ये है, जो अब पहुंचे हैं उनके लिए मैं तकरार कर रहा हूं, ख्वाब बताता ये है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। मौला मेरी मदद करना, मुल्तान का मजमा है, अल्लाह करे जुमला समझ जाए। ख्वाब बताता ये है कि अगर पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है। वराअयतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा सब्बिह इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले। यही फा उठा के नबी पालानों के मिंबर पे लाए तो फरमाया मन कुंतु मौला फा। हाय 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 हैदरी। तो हमने आपको कौसर अता की, फसल्ले ले रब्बी का वनहर। अच्छा ये बताइए, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि अब आप पे लाजिम है कि आप नमाज पढ़िए, मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ और कोई साहिब आके मुझे कहे मौलाना मजलिस पढ़िए, तो मैं क्या कहूंगा? नजर नहीं आ रहा क्या? भैया बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ कि बैठिए, तो आप कहेंगे किबला अंधे हो गए क्या? ये जो अल्लाह ने फरमाया कि नमाज पढ़, मुझे बताइए इस आयत के आने से पहले मोहम्मद नमाज नहीं पढ़ते थे? पढ़ते, और इतनी पढ़ते थे वो खुद फरमाता था कुम मिल लैल इल्ला कलीला, बस कर दे, कम पढ़ा कर, कम पढ़ा कर। अल्लाह करे मेरा 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 जुमला समझ आए जमाना। यार सारी जिंदगी कहता रहा बस कर बस कर बस कर, बतूल दे के कहा अब पढ़, अब पढ़, क्योंकि तुझे फातिमा अता कर रहा हूं। फसल्ले ले रब्बी का वनहर, अपने रब की नमाज पढ़। इन्ना शानिया का हुवल अबतर, हाय हाय तेरा दुश्मन अबतर है। या अल्लाह पहले ही मुख्तसर सा सूरा था, इसमें तू रसूल की बात करता, बतूल की बात करता, नमाज का जिक्र होता, कुर्बानी का जिक्र होता, उसूल की बातें होती, फुरू की बातें। ये छोटे से सूरा में तूने दुश्मन का जिक्र क्यों छेड़ दिया है? बैत नहीं आवाज़े तौहीद है। मैं तुम्हें उस्लूबे जिक्र फातिमा बता रहा हूं कि जब भी फातिमा का जिक्र करो बेशक मुख्तसर करो, मुकम्मल नहीं होगा जब तक आखिर में बतूल के दुश्मन पे लानत नहीं करोगे। सैयदा के दुश्मन पे लानत करना हमारा ईमान है।